वेट्स ऑफ बॉलीवुड, क्या नाम है। और उसका स्पेलिंग देखे, फिर बीच में क्रॉस क्यों लगाया है, किसी को आइडिया है क्या? मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हाँ, अब जिन ने ये देखी है सीरीज़ वो अटेंडेंस देंगे, और जिनने नहीं देखी है तो वो कमेंट करेंगे। कुछ भी कमेंट करो, एक वो लोग जो जिन्होंने देखी है, एक वो लोग जिन्होंने नहीं देखी है। अब बात करते पूरी स्टोरी है किस बारे में। तो एक है सादा सा लड़का जो कि हमेशा से रहा है। शाहरुख खान ने खुद को भी बताया था कि उस टाइम पे, मतलब कि जब वो बॉलीवुड में आए थे, तब वो मतलब कि रेलवे स्टेशन पे सोए थे, 10,000 शायद रुपये लेके आए थे। और जो उनकी क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनमें से शायद मैं भी एक हूँ। कुछ चीज़ों की, हर चीज़ की फ़ैन फॉलोइंग की लिस्ट में मैं नहीं आती हूँ। जैसे उन्होंने अपने आप को रखा कि मेरे पास गाड़ी, मतलब उनके पास गाड़ी थी, लेकिन जो उस टाइम पे अच्छी गाड़ियाँ होती थी वो नहीं थी मेरे पास में। और शाहरुख खान दिखाते हैं कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से थे। पुअर आप तुलना किससे कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। तो हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि शाहरुख खान जितना दिमाग शायद किसी में नहीं है, और उन जितना दिमाग के साथ साथ इमोशंस जो वो फिल्मों में डालते हैं, इसकी कोई भी इंसान बुराई नहीं कर सकता। कोई भी इंसान नहीं, किसी चीज़ को जिंदा कैसे करते हैं, उस रोल में, उस कैरेक्टर में घुसते कैसे, अगर किसी को सीखना है तो जाओ किसके पास, शाहरुख खान के पास में। सो शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग बिल्कुल अच्छी है, अच्छी बात है। अब उनके बेटे ने कायदे से, उनको एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, राइटर का बेटा राइटर, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बट ये जो वकील का बेटा वकील, जैसे बनते ही बनते से हैं ऐसा कुछ। तो एक लड़के की कहानी है, जैसे मैंने शाहरुख खान के बारे में बताया कि गरीब सा लड़का है, तो वैसे ही गरीब सा लड़का है एक वेट्स ऑफ बॉलीवुड का जो मेन लड़का है। अब फिर वो बेचारा, मतलब उसकी पहली फिल्म शानदार चली जाती है, बढ़िया मस्त तरीके से वो आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उस चीज़ में। और फिर ख़तरनाक तरीके से जो लड़की होती है, एक्ट्रेस होती है, वो होती है बहुत बड़े पापा की नेपोकेट, ठीक है। और ये कॉमन मैन, मतलब कि कॉमन जगह से निकला हुआ है। तो इनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी है। हंसाने के लिए एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है, अडल्ट कुछ सीन्स भी हैं, और गालियाँ दे दनादन हैं। गालियाँ तो आजकल इंडिया में बहुत कॉमन हो चुकी हैं। जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी लोग गाली दे देते हैं। मतलब क्या है, मतलब गालियाँ देनी है बस, बिना वजह ही देनी है। आई मीन सीरियसली। सो ये सब कुछ है मूवी में। अगर इससे अच्छा मतलब क्या हो सकता था, मेरे दिमाग में अभी ये आया, सुशांत सिंह पे मूवी बना देते। फैन वैसे ही सुशांत सिंह का एक अलग क्रेज़ है, इसी जो लक्ष्य हीरो है इसी से वो पूरा सीन करा देते, या जो भी थोड़ा सा सुशांत सिंह राजपूत जैसे लगता है। और नेपोकिड का अगर देना ही था ये सब कुछ, तो सुशांत सिंह पे मूवी बनानी थी। जितनी चली है ना मूवी, उससे भी 10 गुना चलती बिना पीआर के भी। तो सुशांत सिंह पे एक मूवी बनाते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। आर्यन खान सुशांत सिंह राजपूत पे बनाता। जो इस मूवी के अंदर इमरान हाशमी को, मतलब एक लाइन है इसकी, राघव जुव्याल की, जोट्याल क्या बोलते हैं इसको, कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। फिर तो इमरान हाशमी के फैन बस पागल हो जाते हैं। तो सब लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े थे दनादन, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इमरान हाशमी में, दिस दैट दोस्त, अच्छी एक्टिंग की है, सच में अच्छी एक्टिंग की। फिर जो मतलब कि आजकल विलन के तौर पे उभरा हुआ चेहरा है वो है बॉबी देओल। तो बॉबी देओल भी इस मूवी में बहुत अच्छे से, मतलब कि पापा हैं एक्ट्रेस के, नेपोकेट के। तो वो चाहता है कि ना मेरी बेटी की पहली मूवी मतलब धांसू हो और वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाए, ऐसा वैसा चलती हैं चीज़ें। बट जैसे नेपोकिड होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है एक्ट्रेस, उसमें बिना दिमाग की सी है, कम दिमाग है। क्योंकि रियल लाइफ का एक्सपीरियंस तभी होता है ना जब आप रियल लाइफ में होता है, तो वो उतरे ही नहीं होते। तो बेचारों का ऐसा हाल चलता रहता है। और मूवी में बहुत सारे
बहुत सारा सस्पेंस है, बहुत सारा, ये समझ में ही नहीं आता है लास्ट तक कि कौन सही हो रहा है कौन गलत। जो एक बहुत ज़्यादा सीन वायरल हुआ है जिसमें दोस्ती की वो दिखाता है कि लक्ष्य के बीच में और राघव के बीच में बात चलती है कि हाँ, वो कहता है लक्ष्य कि हाँ तू पागल है, कहता है हाँ जब तक मेरे से काम निकल रहा था तब तक मैं ठीक था, आज मैं पागल हो गया। इस सीन का अलग ही कोई फैन बेस बना हुआ है। और जो कॉमेडियन है एक, वो थोड़े से उनका एक अलग ही फैन बेस है, सब लोग उनके मीम शेयर कर रहे हैं, ये वो भी देवल का एक अलग क्रेज चल रहा है। राघव ही है, राघव को वैसे ही लोग डीआईडी की वजह से पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करती हूँ राघव की कॉमेडी को, मतलब एक कपिल शर्मा शो बहुत लोगों को पसंद है, बट जितना मुझे राघव की कॉमेडी पसंद है, हमेशा नहीं बट समटाइम्स कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वहाँ की, लेकिन जो राघव का बोलने का तरीका है, किसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो अपने ही आप में इतना शानदार है। अगर राघव उठा के कैमरा और ऐसे ही कुछ बोलता रहे तो जाने कितने मिलियन व्यूज़ केवल राघव के बोलने पे। राघव के बोलना सबको इतना एंटरटेन करता है, तो राघव का एक अलग ही फैन बेस है, तो उसको देखने के लिए आर्यन खान का तो पीआर ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है मूवी इस पूरी सीरीज़ का। अब नेक्स्ट सीरीज़ भी आ सकती है, पूरी सीरीज़ 5 घंटे के अराउंड है, 7 एपिसोड है शायद, और जिसको देखना है नेटफ्लिक्स, खूब दबा के पैसा बहाया गया है। इतना पैसा अगर कहीं पे भी बहाते तो मतलब एंटरटेनमेंट में पैसा तो लगता ही। तो अच्छी थी मूवी, ये कह सकती हूँ। पूरी मूवी मेरी फैंटेसी है एक तरीके से। मुझे मूवीज़ देखना तो पसंद है ही, उनकी स्टोरी सुनाना मुझे बहुत पसंद है। स्टोरी सुनाना बेसिकली पसंद है, मूवीज़ की नहीं। मैं किसी की मतलब मैं सामने मैं बैठी हूँ और कुछ भी नहीं है और उस चीज़ में कमियां निकालना, ये तो मतलब कि बहुत अच्छे से आता है मुझे। मुझे बेसिकली ठीक लगी, एवरेज है। अगर 10 में से कोई रेटिंग के लिए मुझे, तो मैं 6-7 दे दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे ऐसी मूवीज़ पसंद नहीं है, मतलब सीरीज़ या मूवीज़ पसंद नहीं। बाकी जिन लोगों को ऐसे थ्रिलर और एक्शन थोड़ा सा ठीक ठाक है, तमन्ना भाटिया का वो सॉन्ग था वो दिखा नहीं, तो एक क्वेश्चन मार्क भी है। और सब ठीक ठाक ही है, कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं लिया उन्होंने, नॉर्मल से लिए हैं ताकि एक न्यू चेहरा आए सामने, तो ये भी अच्छी स्ट्रेटजी थी। तीनों खान एक साथ में दिखाई दिए हैं। बॉलीवुड की कोई भी मूवी में तो तीनों नहीं है, 2 हैं, कभी 3 ही नहीं है। एक में सलमान खान और वो है आमिर, सलमान और शाहरुख खान, करण औजला, तो तीनों खानों को नचाया है आर्यन खान ने। तो आर्यन एक बार और बहुत वायरल हुआ था वो ड्रग्स के टाइम पे, तो पहले ही लिखाया था ऐसे नो ड्रग्स, और कैसे वो मतलब कि अच्छे से जो फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के अंदर की इनसाइट्स हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट होगा उन्हीं के लिए मूवी बहुत बहुत बहुत, वो 10 में से 12 रेटिंग दे देंगे, 10 में से 10 रेटिंग देंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत क्रेज़ी चीज़ है। जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड के अंदर की चीज़ें जानने में, उन्हें सिर्फ मूवीज़ देखने तक, तो उनको ठीक है, एवरेज है। तो मतलब काफ़ी डार्क साइड भी दिखाई गई है बॉलीवुड की, कि कैसे क्या होता है, मूवी बनती कैसे है, मूवी में सब कुछ होता है कैसे, सब कुछ है उसमें। ठीक ठाक मूवी है, जाके सीरीज़ है, जाके देखी जा सकती है। जिनको पसंद है उनको थंब ऐसा करके ये कहना है बहुत अच्छी है। जिन्हें एवरेज लगे तो उन्हें ऐसा करना है, उन्हें जिन्हें बुरी लगे तो ऐसा करना है, ठीक है। ये तीनों सिंबल्स को कमेंट में करना। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू था किसी सीरीज़ को लेके, इतना हाहाकार मचा, तो सोचा कुछ मैं ही बना देती हूँ।